बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदं रक्तांबरं त्रिनयनं परम पवित्रम् उदय दिवाकर करो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग। परंपरा पर अखिलेश्वर अकारण, करुणावरणालय भक्ति वांछा। कल्पतरु श्री पीताम्बर धारी, श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दासी का कोटि। परम आराध्या लाडली श्री वृषभानु किशोरी श्री राधा रानी, श्री आनंद कंदनी हृदयवासिनी किशोरी श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार दूर दूर से पधारे हुए संत मुनि जन भक्त वृंद श्रोता बने सबके हृदय में विराजमान श्री हरि को मेरा बारंबार प्रणाम। माता अनुसुईया के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली सभी मातृशक्ति को मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम से कीर्तन करते हैं और तत्पश्चात हम भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा
कृष्ण राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे श्याम श्यामा राधे राधे श्याम श्यामा राधे राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय। आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। तो आइए हम द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अभी हमने जो आपको महात्म श्रवण कराया वो जो प्रथम दिवस था, अब भागवत की शुरुआत द्वितीय दिवस से प्रारंभ होती है। तो आइए हम दूसरे दिन की कथा में प्रवेश करेंगे। भागवत जो है वो एक एक स्कंध, भागवत में 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है और 12 स्कंद है। इसके एक एक स्कंद भगवान का एक एक अंग कहा गया, क्योंकि भगवान की जो भागवत है वो भगवान की वाग्मय प्रतिमा, शब्दमय प्रतिमा। तो एक एक शब्द भागवत का भगवान का शरीर कहा। तो भागवत का अर्थ होता है भा यानी भक्ति, ज्ञा यानी ज्ञान और वा यानी वैराग्य और ता यानी तुरंत। जो भक्ति ज्ञान वैराग्य को तुरंत प्राप्त करा दे उसी का नाम तो भागवत है। तो ऐसी भागवत में हम प्रवेश करते हैं। पहले व्यास जी भागवत में मंगलाचरण करते हैं। आइए हम भी मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। आज भागवत के मंगलाचरण में व्यास जी भगवान के दो लक्षण गिने। भगवान के दो लक्षण गिने। एक लक्षण है कि जैसे भगवान गायों के बीच में सुशोभित हो रहे हैं, ये लक्षण है। और एक ये लक्षण है कि भगवान के तन पर पीतांबर सुशोभित है, कर में मुरली लिए हुए हैं और होठों पे लाली लगी हुई है, पाँव में पैजन बंधी हुई है। ये भगवान का दूसरा लक्षण है। कहते हैं कि एक स्वरूप लक्षण और एक तस्य लक्षण। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि व्यास जी मंगलाचरण द्वितीय सूत्र से कर रहे हैं, प्रथम सूत्र से नहीं किए, क्योंकि प्रथम सूत्र ये है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और दूसरा सूत्र है जन्मांतर। तो व्यास जी द्वितीय श्लोक से क्यों प्रारंभ? और चलो ये कोई बात नहीं, लेकिन बोले हैं कि सत्यम परम धीमहि, कि मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूँ।
अब व्यास जी कह रहे हैं सत्यम परम धीमहि, क्योंकि व्यास जी ने तो खुद ही भागवत की रचना की, तो वो जिसकी भागवत है वो कैसे कहते, तो भगवान तो सत्य है, इसीलिए सत्यम परम धीमहि। एक तो व्यास जी तो ब्रह्मम परम धीमहि, कृष्ण परम धीमहि, रामम परम धीमहि, कुछ भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूँ, सत्यम परम धीमहि। तो व्यास जी इस श्लोक में भागवत का मंगलाचरण करते हैं और द्वितीय श्लोक में प्रस्थान करते हैं। कह रहे हैं निगम कल्प तरोरुगलितं फलं सुकुमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकम्। कह रहे हैं निगम कल्प तरोरुगलितं, ये जो भागवत है ये निगम कल्प तरोरुगलितं, ये कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। तो वेद का पका हुआ फल है, वेद रूपी कल्प वृक्ष जो है वो एक वेद है और उसका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। बोले कितना पका हुआ है, बोले एकदम पका है। फिर बोले अगर पका है तो कितना पका है, बोले गलितम फलम, गला हुआ है, बिल्कुल गुठली और छिलका तो है ही नहीं। अब बोले कि अच्छा तो फिर इतने दूर से गिरा है तो फिर तो फूट ही गया हो, क्योंकि ना तो गुठली है ना छिलका है। बोले नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं आया, शिष्य प्रशिष्यों से आया कि सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा श्रवण कराई। ब्रह्मा जी की डाली से टपका तो नारद जी की डाली में अटका, नारद जी की डाली से टपका तो व्यास जी की डाली पे अटका, व्यास जी की डाली से टपका तो सुखदेव जी की डाली पे अटका। इस प्रकार से टपकते लटकते हमारे गुरुदेव के पास आया और उन्होंने हमें श्रवण कराया और हम आप सबको श्रवण कराया। बोले अच्छा, तो इसका हमें, अगर ये गलितम फलम अर्थात ये फल जो है ये बिल्कुल रसीला है, तो उसे खाते हैं या पीते हैं? बोले पिबत भागवतम रसमालयम्, इसको खाओ मत, इसको पियो। और कब पियो? बोले मुहुर्मुहुः, बार बार पियो, क्योंकि ये जो भागवत है ये हमें भाग्य से श्रवण करने को मिलती है। बोले बार बार रसिकों के मुख से श्रवण करें। इस प्रकार से भागवत के अलग अलग भाव होते हैं। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि प्रारंभ में 6 प्रश्न किए। बोले वो प्रश्न कौन से? पहला प्रश्न है कि व्यक्ति के लिए वो कौन सा कार्य है जिससे उसका कल्याण हो जाए। दूसरा प्रश्न करते हैं कि सभी शास्त्र तो अलग अलग हैं, फिर इनका सार क्या है? इनका एक ही सार होगा तो इसका सार क्या है? तीसरा प्रश्न करते हैं कि भगवान धराधाम पर आने का क्या कारण है, भगवान क्यों धराधाम पर आते हैं। चौथा प्रश्न करते हैं कि प्रभु ने अवतार कितने लिए। कोई कहता है कि 24 अवतार लिए, कोई कहता 28 अवतार लिए, कोई कहता 12 अवतार लिए। तो प्रभु मुझे बताइए कि भगवान के कितने अवतार हुए। और पांचवा प्रश्न करते हैं कि प्रभु के स्वधाम जाने के बाद धर्म किसकी शरण में है। और छठवा प्रश्न करते हैं कि प्रभु के मुख्य रूप के अवतार कितने हुए, क्योंकि भगवान तो करोड़ों अवतार लिए। इन प्रश्नों का आप हमें उत्तर दीजिए, क्योंकि भगवान का तो संकल्प ही है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन। जब जब
इस धरा पर दुष्टों का राज्य हो जाता है, तब तक मैं शरीर धारण करता हूँ। तो भगवान मुझे बताइए कि धर्म किसकी शरण में है। जब इस प्रकार से वो प्रश्न करते हैं तो सूत जी कहते हैं कि देखिए, हमें पहले अपने गुरुदेव की वंदना कर लेनी थी, गुरुदेव की आरती, क्योंकि जो हम कार्य करते हैं, जो गुरुदेव ने हमें बताया है, वो कार्य प्रारंभ करने से पहले हमें गुरु जी की स्तुति करनी चाहिए। सूत जी के गुरु जी हैं श्री सुखदेव जी, तो वो सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति करते हैं और कहते हैं, यम प्रव्रजन्ते मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरार्भाः पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोषि। कहते हैं कि सुखदेव जी इतने बड़े हैं कि जन्म लेते ही, माँ के गर्भ से जन्म लेते ही सीधे वन की ओर चले। पिताजी पुत्र पुत्र कह करके बुलाने लगे, लेकिन सुखदेव जी ने मुड़कर नहीं देखा। लेकिन उनकी ओर से वृक्षों ने जवाब दिया कि व्यास जी, हम तो वृक्ष हैं, फल के रूप में अनेक पुत्रों को दान कर देते हैं और जग के हित के लिए अनेक पुत्रों को दान करते हैं, लेकिन आप तो भगवान के अवतारों में से एक हैं और सुखदेव जी तो महापंडित ज्ञानी है, तो आप इतने एक पुत्र के लिए इतना दुख वियोग कैसे कर सकते हैं। व्यास जी को बड़ा पश्चाताप हुआ और व्यास जी अपने आश्रम को लौटे। ऐसे श्री सुखदेव जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। अब श्री सूत अब शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं, गुरुदेव, ये जो आपके गुरुदेव हैं, इनका जन्म कैसे हुआ? ये कौन है जो इतने महापुरुष हैं? तो सूत जी महाराज बताते हैं कि सुनो, ये बात उस समय की है जब गोलोक में श्री राधा कृष्ण भ्रमण कर रहे थे। तो कान्हा जी के मन में एक विचार आया कि क्यों ना पृथ्वी पर लीला करने जाएं। तो राधा रानी के पास गए और उनके पास एक तोता था। वो जो तोता है वही श्री सुखदेव जी। बोले उनका जन्म कैसे हुआ? तो बोले बताते। वो जो है, राधा रानी बोली, प्रभु आपकी जैसी इच्छा। अब जैसे ही प्रभु और राधा रानी जाने लगे तो तोता बोला, प्रभु हम भी चलेंगे। अब बोले आप क्या करोगे? बोले हम आपका प्रचार करेंगे, आपका नाम दुनिया में फैलाएंगे। बोले ठीक। भगवान चले गए और सुखदेव जी जो सुख तोता था वो एक सुखी के गर्भ में चला और संयोगवश जो सुखी थी वो कैलाश पर निवास करती थी। तो वो तोता जो है उस सुखी के गर्भ में चला। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए आ रहे थे तो भगवान तपस्या में बैठे थे और माता कैलाश पर्वत पर बैठी थी। नारद जी भ्रमण करते हुए नारायण नारायण, मैया भगवान नहीं दिख रहे। मैया बोली, नारद जी आप तो बड़े दिनों में दिखे हो, आप आए क्यों नहीं? नारद जी सोचे चलो मैया की लड़ाई करवाते हैं थोड़ा। बोले मैया क्या ही बताएं, कलयुग है ना, इसमें पापी दुराचारी व्यक्ति फैल गए, कोई सत्य तो बोलता ही नहीं है।
इतनी सी भी चीज सब छुपाते हैं। मैया बोली ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरे स्वामी तो मुझसे कुछ नहीं छुपाते। नारद जी बोले ऐसा कुछ नहीं है, कुछ तो छुपाए होंगे। बोले नहीं, वो जब ध्यान करते हैं ना तो इतनी जो चीज देखते हैं वो सब पता है। तो नारद जी बोली मैया तो चलो मेरे मन में एक जिज्ञासा हो रही है, आप बताइए। बोल पूछो। बोले जो भगवान के गले में जो मुंडों की माला रहती है वो किसकी है? मैया विचार कर रही है, बताइए मैया। बोले ये तो हमें नहीं पता, हमने कभी उनसे पूछा ही नहीं, उन्होंने कोई बताया ही नहीं। नारद जी बोले मैया इतनी सी बात भगवान ने नहीं बताई तो ये बताइए वो भगवान कैसे? मैया सोच रही है, हाँ बात तो। नारद जी ऐसा कह करके वहां से खिसक गए। हो गई लड़ाई। मैया को भवन में जाके बैठे। भगवान तप कर करके आए और देखा कि मैया तो वहां पे है ही नहीं, अपने स्थान पे मैया बैठी ही नहीं है। देखा को भवन में बैठी है, देखा नारद जी कुछ भड़का के गए। थोड़ा आगे गए, नारद जी जा रहे थे। बोले प्रभु मैया बुला रही है। बोले हमें पता है मैया इसीलिए बुला रही क्योंकि आप गए थे। अब भगवान बोले देवी आपको क्या हुआ, आप इतनी क्रोधित क्यों? आप अपने क्रोध का हमें कारण बताइए। मैया कहती हैं प्रभु आप बहुत ही बेकार हो, आपने मुझे कभी भी अपनी पत्नी नहीं माना। भगवान बोले ऐसी बात कैसे है, हम तो आपको हर चीज बताते हैं। बोले आपने कभी हमें बताया है जो मुंडों की माला ये किसकी है? भगवान बोले देवी इतनी सी बात, ये जो मुंडों की माला है ना ये आपकी ही है। आप जब जब देह धारण करती हो और जब जब देह का त्याग करती हो तो इस मुंडों को मैं अपने हृदय में धारण कर लेती हूँ। मैया बोली बड़े बड़े क्रोधी हो, कितने दुष्ट हो। बोले अरे मैं मरती रहती हूँ और आप कभी नहीं मरे, आपने कौन सा अमृत पी लिया? भगवान बोले देवी कोई अमृत नहीं पिया, हमने तो अमर कथा का पान किया। अब बोले अच्छा अमर कथा तो हमें भी पान कराओ। बोले आपको भी कराए थे लेकिन आप करती नहीं। बोले अब हम करें। भगवान बोले चलो ठीक है। भगवान एक स्थान पर गए और भगवान उस वृक्ष के नीचे गए जहां वो सुकी उसका घोंसला था, उस सुकी का जहां घोंसला था। तो अब शंकर भगवान उस पेड़ के नीचे आए, मैया को बड़े सुंदर स्थान पर बैठाए और खुद भी बैठ गए और बोले मैया देखिए देवी जब हम कथा सुनाए तो आप हूँ का उच्चारण करना। इस प्रकार हमारा एक स्कंध हो जाए तो आप कहना एक स्कंध हूँ, ऐसे आप उच्चारण करना। मैया बोली ठीक है मैं उच्चारण करूँगी। अब प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्टम सप्तम अष्टम मैया ने कथा सुनी और उस कथा के प्रभाव से जो सुकी थी उसका अंडा फूट गया और वो उसमें से एक नन्हा सा तोता निकला। अब तोता भी ध्यान से कथा सुन रहा, सभी पक्षी तो उड़ गए। भगवान ने पहले डमरू बजाई तो वो सभी पक्षी उड़ गए। अब वो तोता बैठे बैठे कथा सुने, देखा कि मैया तो सो गई है। अब कथा में अगर किसी ने हुंकार ना भरी तो भगवान कथा बंद कर देंगे और अब तो मेरे भगवान की लीलाएं आने वाली है, अब तो मुझे श्रवण करना है। तो उसने क्या किया है, देखिए तोते का एक स्वभाव होता है, जब तक वो किसी बात को सुनता है तो उसे दोहराने लगता है, इसीलिए वो जो तोता है वो उसे दोहराने लगा। मैया जो कह रही थी वो दोहराने लगी। अब नवम दसम एकादश द्वादश
सब संपूर्ण हो गए। तोता हूँ का उच्चारण कर रहा है। और जैसे ही भगवान शिव शंकर ने कहा बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो, इसी प्रकार मैया की नींद खुल गई। और मैया बोले क्या हुआ प्रभु, कृष्ण जन्म हो गया? भगवान बोले अरे देवी आप सो रही थी क्या? कृष्ण जन्म क्या, यहाँ तो पूरी कथा ही विराम हो गई। मैया बोली हाँ स्वामी मैं तो सो गई। अब शंकर जी बोले अच्छा ऐसी बात है तो फिर कथा में हुंकारा कौन कर रहा था, हूँ का उच्चारण कौन करता है? भगवान को बड़ा क्रोध आया। भगवान देखे इधर उधर चारों तरफ देखे तो देखे कि वो नन्हा सा सुख बैठा भगवान का भजन कर रहा है, सीताराम सीताराम। भगवान देखे तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और अपने हाथ में त्रिशूल लिए और उस तोते को मारने दौड़े। अथवा भगवान उस तोते को इसलिए नहीं मार रहे कि उसने कथा सुन ली, भगवान इसलिए मार रहे क्योंकि वो वक्ता से ऊंचे स्थान पर बैठा, उस पेड़ पर बैठा था और भगवान पेड़ के नीचे बैठे, तो वक्ता से ऊंचे बैठकर उसने कथा श्रवण की, इसीलिए भगवान उसे मारने लगे। तोता आगे आगे जा रहा है, भगवान पीछे पीछे जा रहा है। अब तो पूरा ब्रह्मांड ढूंढ लिए, पूरा ब्रह्मांड घूम लिए, लेकिन कोई भी रक्षा करने को नहीं। महादेव से कौन बैर ले? कहते हैं मनुष्यों से खतरा हो तो देवों के पास, जब देवों के पास खतरा हो तो किसके पास? इसीलिए वो जो सुख है वो व्यास जी के कुटिया में प्रवेश कर गया। संयोगवश वहां व्यास जी थे नहीं, व्यास जी स्नान करने गए थे, उनकी पत्नी थी तो वो जम्हाई ले रही थी, तो उनके मुख के द्वार से वो तोता उनके गर्भ में चला और उसी से सुखदेव जी का जन्म हुआ। इस प्रकार से सूत जी महाराज अपने गुरु जी की कथा सुनाते हैं। और आइए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और आरती में प्रवेश करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री पापियों को पाप से है